Good morning. Today I'll discuss about some another problems of number series. So let's start. जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है 18 और जो सेकंड है नंबर वही हमें डिटर्मिन करना है, राइट। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर आपको जो नंबर डिटर्मिन करना है वो स्टार्टिंग में है तो हमें ट्राई करना चाहिए कि या तो नंबर के बाद सीक्वेंस बनाना स्टार्ट करें जो नंबर डिटर्मिन करना है, उसके बाद जो नंबर्स है उनमें सीक्वेंस बनाना स्टार्ट करें, या तो आप बिल्कुल एंड से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो जैसे हम यहाँ पे या तो 9 से स्टार्ट कर सकते हैं या तो 576 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सी क्या लॉजिक लगेगा यहाँ पे। अगर हम 9 से स्टार्ट करें तो 9 इंटू 2 इक्वल्स टू 18, राइट। आगे है आपका 18 इंटू 4 72। इसके लिए आपके टेबल्स की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, आपको मल्टीप्लिकेशन जल्दी से करना आना चाहिए, तो आप इजीली गेस कर सकते हैं, राइट। और आगे है 72 8 576। तो इट मीन्स यहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा है कि पहले मल्टीप्लाई 2 था, फिर मल्टीप्लाई 4 था, फिर मल्टीप्लाई 8 था। इट मीन्स ट्वाइस से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो लेट्स अब बैकवर्ड पे भी हम लगाते हैं, सॉरी स्टार्टिंग पे भी हम लगाते हैं लॉजिक। तो यहाँ पे 9 था, तो पहले अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके 18 आ रहा है तो 9 कैसे आ रहा होगा, 1 से मल्टीप्लाई करके, राइट। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे 9 फिल कर दूँ तो 18 कैसे आ रहा होगा। 18 और 9 में क्या डिफरेंस है। 9 जो 9 है वो हाफ ऑफ द 18 है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो बेसिकली हमारा क्या लॉजिक बन गया, हम हर एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो ट्वाइस हो रहा है नेक्स्ट वैल्यू में, राइट। तो आप ऐसे कर सकते हो। आपका आंसर क्या हो गया 9। तो पहले हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई बाय हाफ, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 1, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 8, राइट। मतलब सारी वैल्यूज़ डबल डबल हो रही हैं, उनसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमारा आंसर क्या आ गया 9, राइट। अब सेकंड वाला देखते हैं। नंबर्स हैं आपके 12 6.5 7.5 12.75 एंड 27.5, राइट। तो क्योंकि अब अगर आप ऑप्शंस को भी चेक करते हो, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसका मतलब या तो कुछ प्लस माइनस हो रहा होगा, अगर कुछ मल्टीप्लाई भी हो रहा है वो स्मॉल फैक्टर से ही हो रहा होगा, राइट। तो इसको डेवलप करने की ट्राई करते हैं हम। अब 12 और 6.5 में क्या डिफरेंस है हमें पता है। 12 हाफ 6 प्लस हाफ, राइट, तो बन जाता है 6.5। 12 का हाफ 6 हो गया, प्लस हाफ किया तो 6.5। अब 6.5 से अगर 7.5 बनाना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, 6.5 इंटू 1 6.5 प्लस 1, तो वो आपका क्या बन जाएगा 7.5। अगर उसके बाद 12.75 हम कैसे बनाएंगे, तो वो बन रहा है आपका 1.5 प्लस 1.5, राइट। तो इससे हमें एक लॉजिक समझ में आ रहा है, शायद कुछ ऐसा हो रहा है कि जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उससे ही आपको ऐड करना है, राइट। और जो नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं वो हाफ हाफ इंक्रीज़ हो रहे हैं, राइट। तो अगर 1.5 की हम बात करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा फिर 2, तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। 12.75 इंटू 2 प्लस अगर हम 2 कर देते हैं तो वो 27.5 ही बनता है, राइट। तो इसके बाद फिर क्या आना चाहिए था हमारा नेक्स्ट 2.5 प्लस 2.5, ठीक है। एक मिनट मैं दोबारा से बताती हूँ आपको। तो उसके बाद नेक्स्ट मतलब क्या आना चाहिए था 2.5 प्लस 2.5, तो वो आपका बन जाएगा 71.25। सो दिस इज़ द राइट आंसर, राइट। तो अभी तक जो हमने दो क्वेश्चंस कर दिए हैं, फर्स्ट में क्या था, आप वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहे थे, राइट। और सेकंड में क्या था, वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, सेकेंडली जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको उसमें ऐड भी कर रहे हैं, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। अब ये नंबर है आपके पास 100। अब 100 में क्या रिलेशन हो सकता है, मल्टीप्लाई 1 नहीं हो सकता है। 100/50 में 1/2 50 हाफ होता है, राइट। और 50 और 25 में कितना रिलेशन होता है 1/8। तो इट मीन्स कुछ इस टाइप का लॉजिक चल रहा है, इंटू 1 इंटू हाफ, राइट, और इंटू सॉरी 4 आएगा, 4 8 नहीं 4, राइट। तो बेसिकली क्या, और अगर हम इसको मैं ऐसे लिख दूँ तो क्या हो रहा है, नीचे वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, ट्वाइस हो रही हैं। तो इसका मतलब 12.5 की नेक्स्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए थी 1/8। तो हमें पता ही है 12.5 का 1/8 क्या होता है आपका 1.56, राइट।
तो सिंपल सा लॉजिक हमने यहाँ पे भी लगा दिया है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा है और जिससे मल्टीप्लाई कर रहा है वो डिनोमिनेटर में नंबर्स ट्वाइस हो रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं +1 मल्टीप्लाई बाय हाफ, सॉरी प्लस मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई, ठीक है, और उसके बाद है 4 और उसके बाद है आपका 8, राइट। अब जैसे आप क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको नंबर्स को देखते ही पता लग जाएगा कि नंबर की वैल्यू क्या हो सकती है। तो ये हमारे आंसर थे, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये है आपका नंबर 21 और 22 और 22 के बाद डिटर्मिन करना है, फिर 35, 51, 51, 76। तो मैंने जैसे आपको बताया ही है, अगर नंबर आपका स्टार्टिंग में इन बिटवीन आता है ना जिसको आपको डिटर्मिन करना है, तो उस नंबर से नेक्स्ट वाली वैल्यू से हम लॉजिक बना सकते हैं। तो 35 और 51 के बीच में अगर हम देखें डिफरेंस क्या आता है 16, और 51 और 76 के बीच में डिफरेंस क्या हमारा आ रहा है 25। तो अगर मैं 16 कहूँ और 25 करूँ तो इसका मतलब ये हुआ ना 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो शायद इस टाइप का कुछ लॉजिक लग सकता है यहाँ पे, तो हम ट्राई करके देखेंगे, राइट। तो अगर हमने यहाँ पे पहले 4 का स्क्वायर लिया था तो इसका मतलब पहले 3 का स्क्वायर आना चाहिए था, 9 आना चाहिए था। तो इसका मतलब अगर मैं वैल्यू में 9 ऐड करूँ तो वो 35 बन जाएगी, राइट। तो इसका मतलब 35 में से आपको 9 सब्ट्रैक्ट करना है। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे निकाल लिया 35 में से 9 गए 26। तो 26 ऑप्शंस में भी है, बट हमें फिर से चेक करना है कि 26 ही राइट आंसर है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने 3 का स्क्वायर ऐड कर लिया, राइट। अब उससे पहले क्या आएगा 2 का स्क्वायर। तो हमें पता ही है 22 प्लस 4 कितने होते हैं हमारे, दैट इज़ 26। तो इसका मतलब 26 इज़ द राइट आंसर। अगर आपको थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करके अगर आपको लग रहा है आंसर है तो आप इसको वेरीफाई ज़रूर करिए। कई बार होता है कई पॉइंट्स पे वो राइट होता है, अदरवाइज़ वो रॉन्ग हो जाता है आपका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया था, यहाँ पे पहले हम लोग डिफरेंस देख रहे थे 21 और 22 के बीच में क्या था 1 का डिफरेंस मीन्स 1 का स्क्वायर। 22 और 26 में क्या था 2 का स्क्वायर, और 26 और 35 में क्या था 3 का स्क्वायर। 35 और 51 में 4 का स्क्वायर। 51 और 76 में 5 का स्क्वायर, राइट। तो ये था आपका फोर्थ का आंसर, दैट इज़ 26। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट जो आपके पास नंबर है दैट इज़ 100 और 76। 100 और 96 में कितना गैप है 4। 96 और 87 में कितना गैप है 9। 87 और 91 में कितना गैप है 16। अब हमें नेक्स्ट डिटर्मिन करना है। तो इसको भी मैं अगर ये इस टाइप से है 2 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 2, 4 रेज़ टू पावर 2, राइट। तो ये वैल्यू जो आगे इसका मतलब नेक्स्ट क्या हो सकता है 2, 3, 4, 25 हो सकता है। लगा के देखते हैं ऑप्शन कुछ लगता है कि नहीं, है ना, राइट। और यहाँ पे एक चीज़ है, इनका डिफरेंस है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो अगर मैं नेक्स्ट लॉजिक सोचूंगी अगर 21 हो सकता है तो इट मीन्स 71 में से अगर हम 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू आनी चाहिए। सो दैट कम्स आउट टू बी 46। तो राइट 46 हमारे आंसर में है। अगर आप इसको आगे भी चेक करना चाहते हैं तो 5 का स्क्वायर हो गया, नेक्स्ट क्या होगा 36 का, 36 आ जाएगा 6 का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है 10 और जो नंबर है हमारा 46 उनमें 36 का गैप होना चाहिए। तो दैट्स राइट 46 और 10 में कितना गैप है हमारा 36, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है दैट इज़ 1, 8, 27, 125। अगर आपको अच्छे से मैथ्स आता है या आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप देखते इसको बता सकते हैं। 1 इज़ 1 का क्यूब, 8 इज़ 2 का क्यूब, 27 इज़ 3 का क्यूब, और 125 क्या आपका, सॉरी उससे नेक्स्ट क्या आएगा और उसके बाद क्या आपका दिया हुआ 5 का क्यूब। तो इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो नेक्स्ट जो होगा 4 का क्यूब, राइट। तो आंसर होगा आपका 64, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आप और भी सम्स की प्रैक्टिस करिए क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको लॉजिक क्लियर होता जाएगा कि वैल्यूज़ को हम डिटर्मिन कैसे करते हैं, राइट। थैंक यू।